किसी भी शहर की पहचान अगर कहें तो अगर विशेष रूप से होती है तो मुख्यालय में स्थित जो स्ट्रक्चर होता है उससे होती है। और ख़ास करके जहाँ रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, वो शहर का पहला इंप्रेशन लोगों को देता है। कहीं भी अगर आप जाते हैं तो पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं या फिर बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो पहला एक्सप्रेशन वहाँ से मिलता है कि आखिर में शहर की विधि व्यवस्था कैसी है। हम बात कर रहे हैं गुमला जिला की। गुमला जिला की स्थापना को लगभग 40 साल से अधिक का समय हो गया, लेकिन बस स्टैंड की जो तस्वीर है वो निश्चित रूप से बात को दर्शाती है कि जिला प्रशासन या राज्य सरकार कहीं बस स्टैंड को डेवलप करने के लिए गंभीर नहीं रहा। किसी भी छोटे छोटे स्थान पर चले जाइए तो बस स्टैंड का जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी व्यवस्थित होता है। वहाँ सुविधाएं बेहतर होती है, वहाँ लोगों को सुविधा मिलती है, बसों का जो ठहराव होता है वो तरीके से होता है। लेकिन गुमला बस स्टैंड की स्थिति काफ़ी बदहाल बनी हुई है। गुमला बस स्टैंड में ना तो मूलभूत सुविधाएं ही आज तक हो पाई है और ना ही बसों को रख रखाव के लिए सही रूप से व्यवस्था की गई है। वहाँ पर अगर हम सुविधा की बात करें तो बस स्टैंड में कई गाड़ियाँ लगती है। आपको मैं बता दूं कि गुमला जिला एक ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सीमावर्ती जिला होने के कारण यहाँ से लगभग 100 से अधिक बसों का परिचालन प्रतिदिन होता है। ऐसे में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरकार को अच्छा खासा राजस्व भी प्राप्त होता है, लेकिन बस स्टैंड की स्थिति काफ़ी बदहाल बनी हुई है। बस स्टैंड में ना तो गाड़ियों के रख रखाव को लेकर सही व्यवस्था है, ना ही यात्रियों के बैठने के लिए सही रूप से व्यवस्था है। और यहाँ पर अगर शौचालय की बात की जाए तो बेहतर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, ना ही पीने के लिए पानी की सही रूप से उपलब्धता हो पाई है, और अन्य सुविधाओं में भी काफ़ी घोर अभाव देखने को मिलता है। जिसका परिणाम यह है कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को एक तो परेशानी होती है, और वहीं जो बाहर से लोग जो आते हैं वो सही रूप से एक्सप्रेशन लेके नहीं जाते हैं, सही रूप से गुमला की छवि लेके नहीं जाती हैं। जबकि जिला मुख्यालय में इस बस स्टैंड को डेवलप करने के लिए कई तरह का प्रयास किया गया, कई बार प्रस्ताव भी बनाए गए, बावजूद इसकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। बस स्टैंड में जो एजेंट है उनका स्पष्ट मानना है कि बस स्टैंड की सुविधा को देखकर निश्चित रूप से लगता है कि प्रशासन और सरकार बस स्टैंड को लेकर गंभीर नहीं है। ललित उड़ाव बस पड़ाव का जो स्थापना हुआ था उस समय लोगों को ये लगा था कि आने वाले समय में इसका विकास हो पाएगा और व्यवस्थित हो पाएगा, लेकिन जो बस स्टैंड की स्थिति वो निश्चित रूप से इस बात को दर्शाती है कि सरकार इसके विकास को लेकर गंभीर नहीं है। नगर विकास विभाग की ओर से भी कई बार प्रयास किया गया, लेकिन सही रूप से फलाफल नहीं निकल पाया, जिसके कारण लोगों को आज भी परेशानी होती है। लोगों ने स्पष्ट कहा है कि गुमला जिला एक ऐसा जिला है जो पर्यटन के क्षेत्र में स्थापित है, बावजूद इसके बस स्टैंड की जो छवि है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी नहीं है। बस स्टैंड में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि जिले के उपायुक्त से जब हमने बात किया तो जिले के उपायुक्त का स्पष्ट कहना है कि बस स्टैंड के विकास को लेकर प्रयास किया जा रहा है, बस स्टैंड को बेहतर किया जाएगा, इसकी कोशिश की जा रही है। हमने पिछले सप्ताह ही बस स्टैंड का विजिट किया था। तो एक समस्या ये भी है कि जिस व्यक्ति को या जिस एजेंसी को संचालन की जिम्मेदारी दी गई है उनके द्वारा भी संचालन जो है उसके एक पहलू पर ही ध्यान दिया जा रहा है, बाकी पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसके संबंध में बहुत डिटेल्ड दिशा निर्देश नगर परिषद को दिए गए हैं। तो होपफुली बस स्टैंड के इर्द गिर्द जो भी समस्या है, जैसे वहाँ पे एक यात्री होटल भी बना है, उसको भी हम लोग को चालू करवाना है। तो बसेस के पार्किंग के लिए निर्धारित स्थल है, लेकिन कहीं हमने देखा कि बसेस जो है वो तितर बितर होकर पार्किंग किए हुए थे और जो निर्धारित स्थल है वहाँ पे नहीं थे। टिकट के लिए भी काउंटर्स बने हुए हैं, बट लोग जो है अधिकांश जमा होकर एक जगह पर टिकट वर्क कर रहे हैं। साफ़ सफाई भी और इम्प्रूव हो सकती है। तो इसके संबंध में नगर परिषद को हमने बहुत डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दिए हैं। होपफुली वो जल्दी ही सब क्रियान्वित होगा। लेकिन बस स्टैंड की जो तस्वीर हमारे सामने देखने को मिलती है वो स्पष्ट दर्शाती है कि प्रशासन हो या सरकार हो, गुमला जिला के बस स्टैंड के विकास को लेकर गंभीर नहीं है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू अभी ये है कि वर्तमान में जो हेमंत सोरेन की सरकार है, उस सरकार के जो 3 विधायक हैं, गुमला जिला में 3 जो विधायक हैं वो तीनों जेएमएम के विधायक हैं। ऐसे में स्पष्ट है तीनों जेएमएम के विधायक देने के बावजूद भी गुमला जिला के बस स्टैंड को लेकर अगर हेमंत सरकार गंभीर नहीं है तो ये चिंता का विषय है। लोग सवाल उठाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो विधायक हो या सांसद हो या पदाधिकारी हो, उनको काफी कम बसों से सफर करना होता है, इसलिए उन्हें भी इस बात की चिंता नहीं है। ना विधायक जी को चिंता है कि बस स्टेशन को बेहतर किया जाए, ना सांसद महोदय को चिंता है, और ना ही जिला के कोई प्रशासनिक पदाधिकारी बस से यात्रा करते हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि बस स्टेशन की तस्वीर कब बदलेगी ये तो खरा आने वाला समय ही बताएगा, और लोग लगातार परेशानी झेलने को मजबूर हैं। सुशील कुमार सिंह, गुमला।